प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीयो भाग के पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई का अध्यापन एवं अभ्यास कार्य कराने जा रहा हूँ। तो बच्चों, आप ध्यानपूर्वक इस पाठ के अध्यापन कार्य को सर्वप्रथम देखें। उसके पश्चात प्रश्नोत्तर कार्यों पर भी आप ध्यान देंगे तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है 7वीं कक्षा का पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई। देखिए, स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य मतलब आगे, पंडिता रमाबाई 1858 ईस्वी में जन्म प्राप्त की। अर्थात पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी को हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। अर्थात उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत की पढ़ाई प्रायः प्रचलित नहीं थी। मतलब उस समय प्रायः संस्कृत की पढ़ाई स्त्रियों के लिए नहीं होती थी सामान्यतया। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्ध धारणा को त्याग कर या छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाए। एतदर्थं सह समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहा। बच्चों, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन जमाने में यदि कोई व्यक्ति समाज से अलग हटकर कोई नया एवं अच्छा काम करता था तो उसे समाज की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता था। समाज के लोग उसके विरोधी हो जाते थे और उसे विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करने का काम करते थे। तो इन्हें भी, चूँकि इन्होंने भी अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया जो कि उस समय प्रचलित नहीं थी, इसलिए इन्हें भी समाज के प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अंत में रमा भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रम से या कुछ समय बाद, समय के चक्र के कारण, कुचक्र के कारण रमा के पिता विपन्न हो गए। विपन्न का अर्थ होता है गरीब, निर्धन हो गए। संपन्न का
ऑपोजिट होता है विपन्न, संपन्न का विपरीतार्थक। तस्याः पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उसके माता पिता और बड़ी बहन, ज्येष्ठा का अर्थ होता है बड़ी और भगिनी का अर्थ होता है बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, दुर्भिक्ष से पीड़ित होकर, दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल को, तो अकाल से पीड़ित होने के कारण दिवंगता, मर गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदनंतरम, उसके बाद, आफ्टर दैट, रमा अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम, पैरों से ही, मतलब पैरों से चलते हुए, समग्र भारतम अभ्रमत, संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया। भ्रमण काले, भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता, भ्रमण के क्रम में वह कोलकाता गई। संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत के विद्वानों के द्वारा उसे पंडिता, सरस्वती इत्यादि उपाधि से विभूषित किया गया। संस्कृत के विद्वानों ने, संस्कृत के पंडितों ने उसे पंडिता और सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहीं वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययन, मतलब वेद का अध्ययन की। पश्चात सा, बाद में वह, स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। बाद में वह स्त्रियों के लिए वेद आदि एवं शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ की। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में वह विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में, न्यायालय जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोर्ट या कचहरी भी बोलते हैं हिंदी में, तो बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर ली। सार्धेक वर्षात अनंतरम, 1.5 साल के बाद, 1.5 कहते हैं 1.5 ईयर, तो 1.5 वर्ष बाद तस्याह पति दिवंगतः, उसके पति मर गए। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद वह पुत्री के साथ, अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि मदरलैंड महाराष्ट्र लौट आई। नारी नाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए, औरतों के सम्मान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, जो भी कहिए, और शिक्षा के लिए उसने या उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग ये नाम है, तो हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया।
सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकेः उत्तम विचारेः प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हुए। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयक, ईसाई धर्म का स्त्री के बारे में जो उत्तम विचार था उससे प्रभावित हुई। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत के विधवा स्त्रियों के लिए, विधवा कहते हैं विडो, विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन जमा किया, पैसा जमा किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत लौटकर मुंबई नगर में सा शारदा सदनम अस्थापयत। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निस्सहाय, निस्सहाय कहते हैं जिसका कोई सहारा नहीं है, ऐसी औरतें रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रन टंकन काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। वहाँ कह रहा है कि तत्र स्त्रियः, वहाँ स्त्रियाँ, मुद्रन, मुद्रन कहते हैं छपाई, उसके बाद है टंकनम, टंकनम कहते हैं टाइपिंग को, काष्ठ कलादीनाम, और काष्ठ कला लकड़ी की कारीगरी इत्यादि प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म, इत्यादि प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। क्या क्या? छपाई, या इसको प्रिंटिंग कह सकते हैं, टाइपिंग और लकड़ी की कारीगरी का प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। किंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर हो गया, इसको पुणे नगर में शिफ्ट कर दिया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। व उसके बाद पुणे नगर के समीप या नज़दीक केडगांव नामक स्थान में मुक्ति मिशन नाम के संस्थान की स्थापना इनके द्वारा की गई। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ आज भी निराश्रित स्त्रियां, जिनका कोई आश्रित नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है, वैसी औरतें, वैसी महिलाएं ससम्मान, सम्मान के साथ जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया, वो मर गई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेकों भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अवदानम का अर्थ होता है योगदान। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन
इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते। उनकी दो प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन। तो इसको ऐसे अर्थ लीजिए कि स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन, यह दो उनकी प्रसिद्ध रचना है। तो बच्चों, ये था आज का पाठ। इसका शब्दार्थ आप देख लीजिएगा ध्यान से। कई सारे महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ, हिंदी एवं अंग्रेजी अर्थ यहाँ दिया हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा। और अब आते हैं अभ्यास कार्य पर। अभ्यास कार्य में सबसे पहले कह रहा है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखना है। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित हुई? तो इसका उत्तर होगा रमाबाई। रमाबाई को पंडिता और सरस्वती नामक उपाधि दी गई थी, तो उत्तर होगा रमाबाई। ये वन वर्ड आंसर है, इसमें आपको सिर्फ एक शब्द में उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। रमा कहाँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की या किससे संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की? तो उत्तर लिखिएगा स्वमातुः। इसका अर्थ हुआ अपनी माँ से। तीसरा प्रश्न है रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई किसके साथ विवाह की? इसका उत्तर लिखिएगा विपिन बिहारी दासेन। विपिन बिहारी दासेन। उसके बाद काशाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया? तो इसमें लिखिएगा नारी नाम। नारी नाम। अगला प्रश्न रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? तो लिखिएगा इंग्लैंड देशम। दूसरा प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार मानकर आपको प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है। पहला है रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम औषहत। रमायाः में षष्ठी एक वचन है, तो इसके स्थान पर हो जाएगा कस्याः। किम शब्दरूप स्त्रीलिंग में षष्ठी एक वचन में होता है कस्याः। आप लिखिएगा कस्याः, उसके बाद पूरा वाक्य उतार दीजिएगा पिता समाजस्य प्रतारणाम औषहत और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। दूसरा है पत्युः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पत्युः में भी षष्ठी एक वचन है, यहाँ हो जाएगा कस्य और पूरा वाक्य उतारकर प्रश्नवाचक चिन्ह। गौ नंबर में है रेखांकित मुंबई नगरे, तो यहाँ कर दीजिएगा कुत्र। पूरा वाक्य लिखिएगा जैसे रमाबाई मुंबई नगरे को हटा के वहाँ कर दीजिएगा कुत्र शारदा सदनम अस्थापयत और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है रेखांकित पद रमाबाई महोदयायाः। इसमें षष्ठी एक वचन लगा है, यहाँ हो जाएगा कस्याः। तो आप लिखिएगा 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत् और अंत में है स्त्रियः, इसके स्थान पर हो जाएगा काः शिक्षाम लभन्ते स्म। तीसरा प्रश्न में कह रहा है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। मतलब इन प्रश्नों का उत्तर आपको फुल सेंटेंस में लिखना है, पूर्ण वाक्य में। पहला प्रश्न है रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर लिखिएगा रमाबाई स्त्रीणाम कृते शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। बुक में है, आपकी पुस्तक में ये लाइन है रमाबाई स्त्रीणाम कृते शिक्षायै। रमाबाई स्त्रियों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ की। दूसरा है निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। निस्सहाय स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी? तो लिखिएगा निस्सहायाः स्त्रियः मुद्रन टंकन काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म।
निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे, उसके बाद ये लिख दीजिएगा मुद्रण टंकन काष्ठ कलादीनां च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। तीसरा प्रश्न है कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। तो लिखिएगा समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि रमा देवी महोदयायाः योगदानम अस्ति। और इसका अंतिम प्रश्न है केन रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, किस रचना द्वय से रमाबाई प्रशंसित हुई। तो लिखिएगा सबसे अंत में है स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। अगला प्रश्न चौथा प्रश्न में कह रहा है निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत, पद परिचय देना है। देखिए एक उदाहरण दिया है वेदानाम, इसका मूल शब्द हो गया वेद, लिंग हो गया पुलिंग, विभक्ति षष्ठी और वचनम हो गया बहुवचनम। अब आपको बनाना है, देखिए है यहाँ पिता, इसका मूल शब्द हो गया पितृ, पितृ शब्द रूप होता है तो मूल शब्द हो गया पितृ, पुलिंग हो गया, विभक्ति में हो गया प्रथमा और वचनम में हो गया एक वचनम। दूसरा है शिक्षा, ये मूल शब्द हो गया शिक्षा, स्त्रीलिंग, चतुर्थी एक वचनम। उसके बाद है कन्या, इसका मूल शब्द हो गया कन्या, विसर्ग नहीं होगा, कन्या, स्त्रीलिंग, प्रथमा, बहुवचनम। उसके बाद है नारी नाम, इसका मूल शब्द हो गया नारी, स्त्रीलिंग, षष्ठी, बहुवचनम। और अंत में है मनोरमया, इसका मूल शब्द हो गया मनोरमा, स्त्रीलिंग, तृतीया, एक वचनम। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम धातूनाम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत, नीचे लिखे गए धातुओं के लकार पुरुष और वचन लिखें। एक उदाहरण दिया है आशीत, इसका धातु हो गया अस, लकार हो गया लंग, पुरुष हो गया प्रथम पुरुष, वचनम हो गया एक वचनम। अब है कुर्वंती, इसका धातु हो गया क्री, लकार हो गया लट, पुरुष हो गया प्रथम पुरुष, वचनम हो गया बहुवचनम। उसके बाद है आगच्छत, इसका धातु हो गया आ गम या आ जोड़ गम लिख सकते हैं, गम धातु नहीं है, यहाँ है गम धातु के पहले आ उपसर्ग लगा है, तो सिर्फ गम धातु नहीं है, आ उपसर्ग भी लगा है, इसलिए आप आगम लिख सकते हैं या आ जोड़ गम। लकार हो गया लंग, पुरुष हो गया प्रथम पुरुष, वचन हो गया एक वचनम। उसके बाद है निवशंति, इसमें भी फिर उसी प्रकार आप कीजिए, नी जोड़ वस, लकार हो गया लट, पुरुष हो गया प्रथम पुरुष, वचन हो गया बहुवचनम। गमिष्यन्ति, धातु हो गया गम, लकार हो गया लृट, लृट लकार, पुरुष हो गया प्रथम पुरुष, वचन हो गया एक वचन, गमिष्यति है, हाँ गमिष्यति। तो गमिष्यति में फिर से बोल देता हूँ, धातु हो गया गम, लकार हो गया लृट, पुरुष हो गया प्रथम पुरुष और वचन हो गया एक वचन। उसके बाद है अकरोत, इसमें धातु हो गया क्री, लकार हो गया लंग, पुरुष हो गया प्रथम पुरुष और वचन हो गया एक वचनम। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारम लिखत, नीचे जो वाक्य है उसको आपको घटना के क्रम में लिखना है। कहानी में जो बात पहले आई है उसको पहले लिखना है, यहाँ आगे पीछे करके है, आपको सही सीक्वेंस में सजाना है। तो बहुत आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए संक्षेप में बता देता हूँ। ये ख नंबर में जो है 1858 ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म औलभत, सबसे पहले ये होगा, एक नंबर में होगा ये ख नंबर वाला। दूसरा
2 नंबर में आप कीजिएगा सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती, सबसे लास्ट वाला जो है उसको कीजिएगा 2 नंबर में। सबसे पहला जो है रमाबाई महोदयाया, उसको कीजिएगा 3 नंबर में। उसके बाद सा उच्च शिक्षार्थम, इसको कीजिएगा 4 नंबर में। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत, इसको कीजिएगा 5 नंबर में। और 6 नंबर में हो जाएगा 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। तो इस प्रकार से इसको आप कथाक्रम में या घटनाक्रम के अनुसार सजा लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने इस पाठ का अध्यापन कार्य एवं अभ्यास कार्य दोनों ही आपके सामने प्रस्तुत किया। तो अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।